अच्छी होम मेकिंग के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ना वो है टाइम को मैनेज करना। हमें सिर्फ टाइम को अगर मैनेज करना आ जाए ना तो हम अपने बहुत सारे कामों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसमें कुकिंग भी हो सकती है, क्लीनिंग भी हो सकती है, घर के बाकी बहुत सारे काम हो सकते हैं जिनको हम टाइमली मैनेज कर सकते हैं। होम मेकिंग का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रखें। होम मेकिंग का एक ये भी मतलब है कि हम अपनी जो बजट है ना उसको भी कंट्रोल रख सकें। हमेशा की तरह आज भी आपके साथ बजट फ्रेंडली आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी सारे ब्लाउजेज़ हैं, फैंसी भी हैं, कुछ सिंपल भी हैं, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि ब्लाउजेज़ जो है ना, जो टाइम के साथ साथ फिटिंग उनकी ख़राब हो जाती है या तो फिर वो पुराने हो जाते, उनको हम किस तरह से रीयूज़ कर सकें। तो इन ब्लाउजेज़ में से आपके पास कोई भी ब्लाउज़ है ना वो आप रीयूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो ब्लाउज़ है ना वो थोड़ा सा पुराना है और फिटिंग का भी काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा था, तो मैंने उसको रीयूज़ किया है। ये जो आपको मरून कलर का ब्लाउज़ नज़र आ रहा है ना, ये मेरी शादी का है। मेरे जो बाबा है ना उनकी पसंद से ये मैंने साड़ी ली थी, और ये जो ब्लाउज़ है ना मुझे अब बिल्कुल भी फिट नहीं आता है, लेकिन मैंने इसको डिस्कार्ड नहीं किया है, एज़ इट इज़ मेरे पास पड़ा हुआ है। तब इतने फिट ब्लाउज़ होते थे और जो आस्तीनें हैं ना तब भी छोटी सी होती थी, उसी का फैशन था, उसके अकॉर्डिंग ही ये मेरे पास पड़ा है। तो अगर आपके पास कोई पुरानी फैंसी साड़ी पड़ी है, कोई भी दुपट्टा पड़ा है ना, तो भी आज के आइडियाज़ आप बहुत ही आसानी से फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक बनारस का ब्लाउज़ है और इसकी जो आस्तीनें हैं ना उसके ऊपर ही काम है, बाकी सारा ये सिंपल सा ब्लाउज़ है। तो सबसे पहले हम इसकी जो आस्तीनें हैं ना उसको यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया है। अगर आप चाहें ना तो इसको उधेड़ भी सकते हैं, बस मैंने इस तरह से इसको कट करके निकाल दिया है। इसके ऊपर ये जो घुंघरू वगैरह लगे हैं ना इनको मैंने निकाल दिया था। जिप भी इसी ब्लाउज़ के अंदर लगी थी, उसी को मैंने निकाल दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं धागे शागे अभी तक लगे हुए हैं। आपके पास अगर ब्लाउज में जिप नहीं लगी हुई तो आप कोई और जिप भी यूज़ कर सकते हैं। जिप को उल्टा करके इसके ऊपर मैंने रखा है, एक सिलाई लगा दूंगी, लेकिन उससे पहले एक मैंने क्विल्टेड पीस लिया है जिसको मैंने राइस बैग के साथ किया है, और कपड़ा मैंने कॉटन का यूज़ किया है। और अब एक पीस है ना इसको मुझे दो पीसेस करने हैं। सेंटर से मैं इसको कट लगा के दो पीसेस में डिवाइड कर दूंगी। तो इसको बनाने के लिए अगर आप चाहें ना तो फोम के साथ भी इसको क्विल्ट कर सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पर राइस बैग यूज़ किया है। इस तरह से जिप को उल्टा करके इसके ऊपर रखा, राइस बैग मैंने इसके ऊपर रखा और इस तरह से सिलाई लगा दी स्ट्रेट। अब इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा दिया ताकि जिप है ना वो बैठ जाए। अब इसकी दूसरी साइड पे भी जिप लगाएंगे। जो दूसरी आस्तीन है ना उसको मैंने कुछ इस तरह से रखा है। इस पीस को मैंने उल्टा करके इसके ऊपर रखा और दूसरा जो राइस बैग है उसको मैंने इस तरह से रख दिया है। यहाँ पर भी मैंने टॉप स्टिच लगा दिया था और इस तरह से ये पीस रेडी हो चुका है। अब इसकी जितनी भी एजेस जो रफ हैं उनको मैं कट कर दूंगी और इसको एक अच्छी सी शेप दे दूंगी। थोड़ा सा फैंसी किस्म का ये ऑर्गेनाइजर या तो फिर बैग बनने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना भी ये एक्स्ट्रा बनारसी कपड़ा था और उसके साथ साथ राइस बैग जो हमने लगाया था वो इस तरह से मैंने इन दोनों की दे दी है शेप। थोड़ा सा फैंसी लुक इसको देने के लिए अगर आप चाहें तो बिल्कुल स्ट्रेट भी इसका बॉटम बनाया जा सकता है, लेकिन मैंने ना इसको थोड़ी सी गोलाई की शेप दी है। अब इसकी कुछ इस तरह से कटिंग करने के बाद इनको मैंने उल्टा कर दिया है। जिप को मैंने सेंटर में रखा है और इसकी जो तीन साइड्स है ना वहाँ पर मैं सिलाई लगा दूंगी, लेकिन साथ में मुझे लूप्स भी रेडी करने हैं। उसके लिए जो ब्लाउज का पीस पड़ा हुआ था उसी को मैंने ले लिया है। तकरीबन 4 इंच के जितना ये मैंने 2 स्ट्रिप्स ले ली थी, उनको मैंने सिलाई लगा के इस तरह से लूप्स रेडी कर दिए हैं। अब कुछ इस तरह से इन दोनों के सेंटर में रखेंगे और पिन्स में लगा दूंगी। पिन्स लगाने के बाद इसकी जो 3 साइड्स है ना वहां पर मैं सिलाई लगा दूंगी। अब ये लूप्स लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें ना तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने तो दोनों साइड्स पे इस तरह से लगा दिए हैं। लगाने के बाद अब इसकी जो 3 साइड्स है ना उनको मैं सिलाई लगा के कवर कर दूंगी। कवर करने के बाद इसके ऊपर मैंने पाइपिंग भी कर दी है सेम फैब्रिक के साथ। अब यहाँ पर पाइपिंग भी लग चुकी है और जिप को मैंने चला के देखा अपने ट्रैक पे, अच्छी तरह से ये काम कर रही थी। अब इसको हम सीधा कर देंगे। अब ये जो स्टेज है ना इस स्टेज पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही क्यूट सा एक छोटा सा बैग बनके आपके पास रेडी हो जाएगा। इसमें आप अपना मोबाइल इजीली कैरी कर सकते हैं। क्लच बैग की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन मैं इसकी जो बॉटम है ना उसको थोड़ी सी विड्थ दूंगी, ताकि हम जब इसके अंदर कोई चीज़ रखें ना तो हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए इसके जो कॉर्नर्स है ना उनको मैंने कट नहीं किया है, जस्ट इस तरह से मैंने इसको रखा है और इसके ऊपर स्ट्रेट एक सिलाई लगा दूंगी 1 इंच का गैप देते हुए। तो दोनों साइड से मैंने इस तरह से इनको रेडी कर दिया है। अब अगर चाहें तो यहाँ पर कट करके पाइपिंग भी कर सकते हैं, मैंने फिलहाल इसको कट नहीं किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको सीधा कर दिया है, और सीधा करने के बाद इसका फाइनल लुक चेक कीजिएगा। कौन कहेगा कि आपने इसको बेकार पड़े हुए ब्लाउज के छोटे से पीस के साथ इसको बनाया हुआ है। इसको अगर आप चाहें ना तो अपने मेकअप की छोटी मोटी सी चीज़ें डाल के भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। मोबाइल की जो साइज़ है ना उसके अकॉर्डिंग ही ये बना है। तो मेरे पास ये गोल्डन कलर की चेन पड़ी हुई थी, इसको मैंने इसकी दोनों साइड्स पे लगा दिया है, और लगाने के बाद ये है इसका फाइनल लुक। इस तरह से छोटे छोटे स्लिंग्स बैग्स का वीडियो एक बार मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो भी आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, जिनको मैंने छोटी छोटी कतरनों के साथ बनाया था। अब इसका जो दूसरा पार्ट है ना, थोड़ा बहुत जो हिस्से बचे हैं इस ब्लाउज़ के, उसको भी हम बिल्कुल ज़ाया नहीं करने वाले। एक मैंने ले ली थी बड़ी सी प्लेट, और उसकी ही साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करके मैंने एक राउंड शेप कट कर दिया है। इसकी जो बैक साइड है ना वहाँ पर जिप लगी हुई थी, तो वहाँ पर तो इतना कपड़ा मौजूद नहीं है। तो ये जो मैं ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ ना, इसके दोनों साइड्स, अगर आपके पास ब्लाउज़ का कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा है ना तो दोनों साइड्स एक ही कपड़े के साथ बनाई जा सकती हैं। मेरे पास कपड़ा कम था, क्योंकि इसकी जो बैक साइड थी ना उसमें काफ़ी ज़्यादा कपड़ा ज़ाया हो चुका था। अब एक साइड का जो राउंड शेप का पीस है ना उसके ऊपर ये जो चिप्स बकरम है ना इसको मैं लगाने वाली हूँ। तो ये स्टेप भी बिल्कुल ऑप्शनल है। यहाँ पर बनारस का कपड़ा आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से नहीं है ज़्यादा लचक वाला, लेकिन फिर भी मैंने ये पीस जो था ना चिप्स बकरम का इसके साथ स्टिक कर दिया था। तो इसको स्टिक करने के बाद एक मेरे पास पुरानी सी ही लेस थी, इसकी कंडीशन को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसको मैंने अंदर की साइड पे कुछ इस तरह से रखा है, इसकी चारों साइड्स पे मैंने लगा दी है सिलाई, और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा धागे वगैरह थे उनको मैंने कट कर दिया। अब जो दूसरा पीस मैंने दूसरे कपड़े के साथ रेडी करके रखा है उसको मैंने इसके ऊपर रखा है। सिलाई लगा दूंगी लेकिन थोड़ी सी गैप में छोड़ दूंगी ताकि मैं इसको सीधा कर सकूं। तो यहाँ पर सिलाई भी लग चुकी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पिन्स भी लगाई थी, क्योंकि राउंड शेप है ना इधर उधर कपड़ा हिलजुल सकता है। अब मैंने इसको कर दिया है सीधा। सीधा करने के बाद एक लगा दूंगी टॉप स्टिच, ताकि जो हमने थोड़ी सी गैप छोड़ी है ना वो भी कवर हो जाए और वहाँ पर भी सिलाई लग जाए। और इस तरह से ये एक क्यूट सा हमारे पास छोटा सा मैट बन के रेडी हो जाएगा, जिसकी साइज़ भी बहुत अच्छी बनी थी। और कलर तो आप खुद बताइएगा कि किस तरह से ये लग रहा है। गोल्डन और रेड का जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपने देखा जो लेस थी ना बिल्कुल पुरानी थी, धागे इधर उधर हो रहे थे, तो मैंने इसके ऊपर ना कंघी कर दी। कंघी करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा धागे शागे होंगे उनको मैं बिल्कुल कट करके इक्वल कर दूंगी। इक्वल करने के बाद बिल्कुल एक अच्छे और फैंसी किस्म की लुक के साथ ये मैट बन के हो गया है रेडी, जिसको आप अपनी साइड टेबल के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, वाटर बोतल भी रखते हैं। अक्सर हमारी जो वुडन साइड टेबल्स होती है ना ख़राब भी हो जाती है, तो इस तरह से छोटे छोटे से जब मैट्स यूज़ करते हैं ना तो एक तो लुक में भी अच्छे लगते हैं, और उसके साथ साथ हमारी फर्नीचर की भी काफ़ी सारी बचत हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पर आपको रख के दिखाया। और उसके साथ साथ अगर आप दोनों साइड से सेम ब्लाउज का कपड़ा यूज़ करते हैं ना तो दोनों साइड्स आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस तरह से दूसरा कपड़ा लगाया है तो मुझे तो एक ही साइड यूज़ करनी होगी। तो अगर आपके पास छोटे छोटे से कॉफ़ी टेबल्स पड़े हैं, जिस तरह से ये जो मैंने एक छोटा सा डेकोरेशन के लिए टेबल बनाया था, इसके ऊपर भी मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ बहुत ही अच्छे से लुक के साथ। तो ये तो एक पूरा ब्लाउज़ मैंने आपके सामने ही कट करके जितने भी छोटे छोटे से पीसेस थे उनको रीयूज़ करके दिखाया। तो ये जो पीस है ना मेरे पास गज था, जो हमारे सिंध में बनाते हैं ना, उसी का ही छोटा सा पीस मेरे पास पड़ा हुआ है। पता नहीं कहाँ से ये आया है, तो ऑलरेडी आधा तो यूज्ड है। तो थोड़ा सा पीस ही, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जो हमारे ब्लाउज़ में आस्तीनें लगी होती है ना, बस उतना ही ये पीस है मेरे पास। तो इसको भी मैं मज़ीद कट कर दूँगी, इसका जो डिज़ाइन दिया हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग।
तो अगर आपके पास इस तरह का कोई कपड़ा मौजूद नहीं है जैसे गज, तो आप बड़ी सी लेस है ना वो भी आप एक पीस के ऊपर लगा सकते हैं, या तो फिर अपने दुपट्टे का कोई बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, या पुरानी साड़ी का बॉर्डर भी यूज़ किया जा सकता है। इसकी जो एक साइड है ना वहाँ पर मैंने क्विल्ट किया है फोम के साथ, और दूसरा जो ब्लैक कपड़ा है ना उसको भी मैंने फोम के साथ ही क्विल्ट किया है। तो एक साइड से हम गज यूज़ करने वाले हैं, दूसरी साइड से ब्लैक कलर का कपड़ा यूज़ करेंगे। जिप मैंने ले ली, उसको मैंने इसकी साइज़ के अलोंग कट कर दिया। अब ये जो कपड़ा है ना इसको हम लाइनिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं, तो मुझे इसके अंदर एक पॉकेट भी ऐड करना है। उसके लिए एक पीस मैंने ले लिया है लाइनिंग के लिए, बिल्कुल इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग, और दूसरा छोटा सा पीस मैंने ले लिया है इसकी पॉकेट के लिए। तो पॉकेट लगाना बिल्कुल आसान है, जो लाइनिंग का कपड़ा है ना उसी में 3 साइड से सिलाई लगा के एक पॉकेट इस तरह से हो जाएगा क्रिएट। अब ये जो कपड़ा है ना हम इसकी लाइनिंग के लिए भी यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ना इसके ऊपर रखने वाले हैं जिप इस तरह से उल्टी करके मैंने इसके ऊपर रखी है, और उसके बाद ये जो पॉकेट वाली साइड है ना उसको मैंने उल्टा करके इसके ऊपर रखा है। तो यहाँ पर ये सिलाई लग चुकी है, और अब यहाँ पर इसके ऊपर मैं टॉप स्टिच लगा दूंगी, लेकिन उससे पहले इसकी जो दूसरी साइड है ना उसको हम अटैच करेंगे। अब ये जो पीस है ना दूसरा जो फैब्रिक है उसके ऊपर कुछ इस तरह से मैंने रखा है। अब इसके ऊपर जो लाइनिंग का कपड़ा है वो मैं रखूंगी और बस सीधी सिलाई इसके ऊपर लगा दूंगी। अब दोनों साइड से जिप बिल्कुल हो जाएगी अटैच, और जो फैब्रिक था लाइनिंग का वो हिलजुल सकता है क्योंकि हम साइड्स पे सिलाई भी लगाएंगे, तो मैंने पिन्स लगा दी हैं। तो दोनों साइड्स पे पिन्स को लगाने के बाद अगर आप चाहें तो टॉप स्टिच लगा सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जिप का जो रनर है ना उसको मैं इंसर्ट करूंगी। रनर इंसर्ट करना बिल्कुल आसान है। जो जिप का रनर है ना उसको आपको जिप में इस तरह से लगा देना है। दूसरी जो साइड है ना उससे आपको ये जो प्लास्टिक का धागा होता है ना जिप जिसके साथ बनी होती है उसको निकाल के इसमें इंसर्ट करके जब आप खींचेंगे ना बिल्कुल बराबर करते हुए तो जिप का रनर इजीली इंसर्ट हो जाएगा। बहुत सारे वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन स्टिल मुझे कोई ना कोई कमेंट आ जाता है तो मैंने आज भी शेयर कर दिया है। तो एक साइड से मैंने रख दी थी डोरी, और डोरी को रखने के बाद इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा दी 3 साइड से, और उसके बाद मैंने इसकी तीनों साइड्स पे कर दी है पाइपिंग करने के बाद ये बैग कुछ इस तरह से बन चुका है। इस बैग में भी अगर आप चाहें तो लूप्स दोनों साइड से रेडी कर सकते हैं, मैंने तो एक साइड से ही दिया है। तो इसमें आप अपना मोबाइल भी कैरी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी सी साइज के साथ ये बना है। इस तरह के जो बैग्स होते हैं ना मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। हमारे यहाँ जो एग्जीबिशन वगैरह लगते हैं ना उसमें इस तरह के बैग इजीली मिल भी जाते हैं, लेकिन उसके जो रेट्स होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। तो अगर आपकी शर्ट के ऊपर कोई गला लगा हुआ है ना उसको भी आप कट करके इस तरह का बैग इजीली बना सकते हैं। तो ये जो पाउच है ना इसमें आप अपने कॉस्मेटिक्स को भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, या तो ट्रैवलिंग में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। बहुत ही अच्छी सी साइज़ के साथ ये बन के रेडी हो चुका है। तो बस आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप हमेशा की तरह आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल रहा होगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। साथ साथ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकॉन ज़रूर हिट कीजिएगा। कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।